जैसे हमने गाड़ी का सेल्फ किया, थोड़ा सा भी 5 मीटर भी नहीं आगे गए तो एकदम धमाके की आवाज़ आई शीशे पे। जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एकदम शीशा क्रैक था, उसकी गोली लगी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसको एक लड़का ऐसे गोली चलाते हुए दिखा था। अच्छा, दिखा वो था। आप लॉरेंस बिश्नोई के कई मामले देखते हैं दिल्ली में, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई की कई गैंग से दुश्मनी भी है, राइवलरी भी चल रही है, तो आपको क्या किसी पर शक है? मुझे काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहा था कि मेरे पे कुछ अटैक कर सकता है, कोई खबर आ रही थी। यही गाड़ी है जिसमें बैठकर लॉरेंस बिश्नोई के लीगल टीम, जिसमें दीपक खत्री, संदीप समेत कुल 5 लोग मौजूद थे, रात 10 बजे करीब वो बजरंगबली के मंदिर से सामने से आईएसबीटी की तरफ बढ़ रहे थे, जब पीछे से एक स्कूटी पर सवार 3 लड़के पहुंचते हैं। और वो जब पहुंचते हैं तो उन्होंने करीब से पीछे से गोली चलाई। आप ये देखिए, ये आपको यहाँ पर 4 निशान देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर सीधे लिखा है कि रेंज ऑफ शॉट्स 1 2 3 4। यहां से एंट्री करती है। संदीप जो कि पीछे बैठे थे, उनके कंधे पर गोली लगती है। वो आप देख सकते हैं कि पीछे जो आप पुलिस ने पूरा इसकी जांच भी की है, इस गाड़ी की फॉरेंसिक टीम भी आई थी, तो निशान आपको नजर आएंगे। संदीप बैठे थे, उनके कंधे में गोली लगती है। और उसके बाद जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने इस गाड़ी को जब हमला हुआ तो वहां पर रोकने की बजाय बेहद तेज रफ्तार से वहां से गाड़ी को भगाया। और तकरीबन 200 से 300 मीटर जब सिविल लाइंस पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उन्होंने ये गाड़ी वहां पर जाकर के रोकी सिविल लाइंस में, और पुलिस को कॉल वहां से किया, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। और अब हमलावरों की तलाश की जा रही है। जो स्कूटी थी उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द जो हमलावर है उनकी गिरफ्तारी हो सके। दिल्ली पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि इस गाड़ी में लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है, जेल में बंद है, उसकी लीगल टीम के दीपक खत्री भी मौजूद थे, जिन्हें पहले भी गैंगस्टर की तरफ से धमकी मिल चुकी है। तो इसको ध्यान में रख करके भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल उनकी पहली प्रायोरिटी है आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी, उसके बाद ही मोटिव क्लियर हो पाएगा। मंगलवार रात 10 बजे मरघट वाले बजरंगबली मंदिर के ठीक सामने लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम पर हमला हुआ, फायरिंग हुई। हमारे साथ बात करने के लिए दीपक खत्री जी मौजूद हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े कई केसेस जो दिल्ली में है उनको ये देखते हैं। दीपक जी, पूरा वाकया बताएं, कब आप निकले, कहां से निकले, क्या कुछ हुआ? मैं मंदिर से 10 बजे मंदिर क्लोज होता है, जैसे बाबा का मंदिर है ना, कपाट 10 बजे हो जाते हैं। तो उसके बाद हम जैसे बाहर की तरफ, वैसे तो हम मेन गेट से निकलते हैं, पर अचानक गुरु जी के मन में, हमारे मन में आया कि चलो आज इस गेट से निकलते हैं, साइड वाले से। तो हम साइड वाले गेट से, कम से काफ़ी लोग थे, 50 60 70 लोग, हम सारे एकदम मंदिर से निकले भीड़ में। तो हो सकता है उस टाइम उनको मौका ना मिला, वो मेरा बाहर ही वेट कर रहे थे, बट उस टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से वो मेरे पे अटैक नहीं कर पाए। और जैसे हम आगे गए, गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा कि खत्री जी आप आओ, गाड़ी में बैठो, पहले आप निकलो। तो जैसे मैं गाड़ी में, आगे गाड़ी आई, संदीप गाड़ी लेके आया, तो उसने गाड़ी खड़ी करी, तो ऋषभ गाड़ी पे स्टीयरिंग पे बैठा, ड्राइवर सीट पे, और मैं लेफ्ट में बैठा। आगे वाली लेफ्ट? हाँ, आगे वाली लेफ्ट में। पीछे बीच में था अपना संदीप, जिसकी गोली लगी है, और उसके साथ विक्की था, एक पीछे उमेश। जैसे हमने गाड़ी का सेल्फ किया, थोड़ा सा भी 5 मीटर भी नहीं आगे गए तो एकदम धमाके की आवाज़ आई शीशे पे। तो जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एकदम शीशा क्रैक था, तो एक और बुलेट लगी। तो मैंने ऋषभ को बोला गाड़ी मत रोको। इतने में उसकी चीखने की आवाज़ आई कि मेरे हाथ में कोई दिक्कत हो गई और मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, मेरा हाथ जैसे गिर गया। तो मैंने ऋषभ को बोला कि भाई गाड़ी जैसे भी हो आगे भगाओ, रुकना नहीं है गाड़ी को। तो हम एकदम गाड़ी लेकर के फुल स्पीड में गाड़ी से निकले हैं। और वैसे तो बस अड्डे पे भीड़ वगैरह होती है, पर कल मौका मिल गया हमें वहाँ से आराम से निकलने का, और हम सिविल लाइन की तरफ बढ़ गए। तो उस टाइम मैं फिर वहाँ होटल था एक, उसके होटल के पास जाके मैंने 100 नंबर पे कॉल करी, और अपने मित्रगण जितने भी भाईचारे सबको लाइव लोकेशन दी, सब एकत्रित हो गए, वहाँ सारे इकट्ठे हो गए। तो कितनी गोलियां चलाई थी और क्या आपकी नजर पड़ी थी कौन हमलावर कौन थे? नहीं, नजर कैसे पड़ेगी, पीछे से था ना, जैसे हम गाड़ी में बैठे। से, हाँ। हाँ, लोग पब्लिक बता रही है कि स्कूटी पे थे वो शायद। ठीक है। संदीप ने, जिसकी गोली लगी, उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसको एक लड़का ऐसे गोली चलाते हुए दिखा था। अच्छा, दिखा भी था? दिखा था, पर चेहरा नजर नहीं आता ना। मतलब हेलमेट वगैरह पहना था या ऐसे ही थे? कुछ था शायद, हुड्डी थी, उसको ये नहीं पता, तो उसी को मालूम है, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल चला गया था। ठीक है। तो
जैसे हम आगे भागे स्पीड से, हम सिविल लाइन की तरफ चले गए। वहीं उन्होंने जाकर- पीछा वगैरह किया आपका? हाँ, पीछा थोड़ा तो किया ही होगा, पब्लिक बता रही पीछे किया हो, तो वो कर नहीं पाएगा क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत स्पीड में थी, तो वो पीछा कर भी नहीं पाते हमारा। तो हम बड़े आसानी से हम सही जगह पहुंच गए। सही जगह पहुंच गए। किस पर शक है आपको? आप लॉरेंस बिश्नोई के कई मामले देखते हैं दिल्ली में, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई की कई गैंग से दुश्मनी भी है, राइवलरी भी चल रही है, तो आपको क्या किसी पर शक है? ये तो जब लड़के पकड़े जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पुलिस ही बताएगी, वो लड़के ही बताएंगे। मुझे शक तो कैसे कह सकते हैं। हाँ, इतना मुझे काफी दिनों से सुनने में आ रहा था कि मेरे पे कुछ अटैक कर सकता है, कोई खबर आ रही थी। शहजाद भट्टी को लेकर के भी कई बातें सामने आती हैं। देखो, शहजाद भट्टी एक पाकिस्तान का भगोड़ा है, चाहे वो कहते हैं ना बर्तन मांजने वाला, ठीक है ना, ऐसे लोग मेरा क्या बिगाड़ेंगे। हनुमान जी के मंदिर में बैठे थे, उन्होंने बचा लिया है, उसकी इतनी पहुंच नहीं है हमारे तक पहुंच जाए, वो अपनी जान बचा ले वही बहुत है। कई सारी राइवलरी भी है लॉरेंस बिश्नोई की, हमने देखा कि कई सारे एक दूसरे को टारगेट भी करते हैं, तो आपको कभी कोई डायरेक्ट धमकी मिली है क्या? मुझे ऐसी कोई, मैं तो वकील हूँ, मुझे क्या, उनको मेरे से क्या प्रॉब्लम होगी। अब किसको क्या है प्रॉब्लम, वो तो जब लड़के पकड़े जाएंगे जब भी पता लगेगा। आपको सीधी किसी से कभी धमकी, सोशल मीडिया या इनडायरेक्ट कभी? नहीं नहीं, यही सुनने में आ रही थी, भट्टी वो टिकटॉक जो भौंकता रहता है, उसी को आदत है भौंकने की, वेला आदमी है, वो भौंकता रहता है और वो बस भौंकने लायक ही है। तो पुलिस का रिस्पांस कहते, जब आपने 100 नंबर कॉल किया तो पूरी पुलिस हाँ, का? पुलिस आई उस टाइम, डीसी एसीपी साहब भी आए, जिस इलाके से फोन करी वहाँ की पुलिस भी आई, और जहाँ मेरे साथ वारदात हुई कश्मीरी गेट थाने के एसएचओ साहब भी आए, एसीपी साहब भी आए, और डीसीपी साहब, ज्वाइंट सीपी साहब आए, मेरे साथ बैठे, मुझे बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने, बहुत आश्वासन भी दिया कि जल्दी से जल्द अच्छी तरीके से कार्रवाई करेंगे। मुझे दिल्ली पुलिस का रवैया बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत काफ़ी सपोर्ट किया, इससे हौसला मिला। अगर आपको सीधी किसी से धमकी नहीं मिली और जिस तरीके से ये अटैक किया गया, इनको आप कैसे, आप तो वकील हैं, आप इसको कैसे जोड़ के देख रहे हैं? भाई अटैक तो किसी ने करवाया, गोली तो चली है। तकलीफ होगी, कई लोग चाहते हैं कि मैं उसके केस से हट जाऊं या उसके लीगल जो चलता है वो ना करूं, वो यही तकलीफ हो सकती है, और तो क्या होगा। कभी किसी ने लेकिन धमकी नहीं दी? नहीं, मुझे ऐसी कोई धमकी नहीं आई, मेरे फोन पे भी नहीं, किसी चीज की नहीं आई, पर था कि मुझसे किसी को तकलीफ है। अब ये किसको, ये तो वो लड़के पकड़े जाएंगे जब भी पता लगेगा। तो ये दीपक खत्री जी हैं। हम ये भी पूछते हैं कि संदीप से आपकी बात हुई, वो हॉस्पिटल में है, सर्जरी चल रही है, कितनी गोलियां लगी हैं, कैसी हालत है? 2 गोली लगी थी उसको बता रहे हैं, तो मैं तो, वो तो हॉस्पिटल चला गया था, हम वहीं थे, तो एक उसके इस साइड में है पीठ की तरफ, एक आगे की तरफ बता रहा था कि 2 है बुलेट। तो संदीप फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है। गनीमत है कि वो खतरे के बाहर है, क्योंकि जो गोलियां लगी, कोई वाइटल ऑर्गन जो है उसे डैमेज नहीं हुआ। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है पहचान की, ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। सीधी धमकी तो दीपक खत्री जी को नहीं है, लेकिन इन्हें इस बात की जानकारी जरूर है, जैसा कि दीपक जी कह रहे हैं कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि लॉरेंस के जिस तरीके से ये केस या मामले देखते हैं वो ये लीगल बैटल आगे जारी रखे, तो शायद उन्होंने टारगेट किया हो। बहरहाल वो हमलावर कौन थे और उन्होंने किसके कहने पर ये गोलियां चलाई, ये उनके पकड़े जाने के बाद ही साफ हो पाएगा। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।